हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर कहानी का दो पहलू होते हैं और ये कहानी के भी दो पहलू है। एक पहलू तो हम लोगों ने सुन लिया है, वो जो है सपना की लाइफ की स्टोरी, और हर किसी ने सुन रखा है क्या हुआ है कैसे हुआ सब कुछ हम लोग सुन चुके हैं। लेकिन फिर भी दूसरे साइड की स्टोरी हम लोगों ने नहीं सुना है, जो है सपना का सास ससुर का स्टोरी किसी ने नहीं सुनी है। एक इंसान की कहानी सुनकर हम दूसरे इंसान को जज नहीं कर सकते जब हमें पता हो कि एक ही इंसान के पास प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का, पर जो सामने वाला है उसके पास नहीं है कोई भी प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सपना यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सब है, पर उसके साथ ससुर के पास कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि अपनी बात रख सके। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही इंसान सही हो, दूसरे इंसान सही सही ना हो। एक इंसान कुछ गलत किया हो तो दूसरे ने भी किया होगा, जिसके वजह से ये सिचुएशन आई है। सपना की जो रिसेंट वीडियो है उसके कमेंट सेशन पढ़ी थी और देखा कि उसमें तो सपना का वीडियो आया है जिसमें बहुत सारे कमेंट भर भर के आए हैं और अपने सास ससुर को एक्सपोज करते हुए एक रिकॉर्डिंग लगाई है और उसके साथ सपना के सास ससुर को बहुत ज्यादा हेट और गालियां मिल रही है, जो कि आप अमेजिंग भी नहीं कर सकते हो। इतनी गंदी गंदी गाली दिया है ना कि आप लोग अमेजिंग भी नहीं कर पाओगे। किसी भी बात करने की एक तरीका होता है, पर कुछ परसेंट लोग है ना कि बिना कुछ सोचे समझे सपना के सास ससुर को बहुत ज्यादा गाली यूजिंग लैंग्वेज कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि आप लोग अभी तक सपना की कहानी सुने हो और उसके सास ससुर को नहीं सुने हो, तो यही सब सुनकर मैं सपना का व्लॉग तो देखती थी और उसका पहले का व्लॉग जाकर देखी ओल्ड वीडियो कि उसका सास ससुर का नेचर कैसा है, और सपना का रिकॉर्डिंग देखने के बाद जो व्लॉग देख रहे हैं उसका भी यही कहना है कि एक तरफ कह रहे हैं कि वो कुत्तों की तरह मारपीट करता था, जो दूसरे तरफ पुराने व्लॉग में अपने पति की तारीफ कर रहा है। तो आखिर में सच क्या है, तो मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ जो कि उनके कमेंट आए हैं और मैं सोची आप लोग को बता दूं। जो भी कह रहे हैं एक तरफ से अच्छा नहीं था, उस एक तरफ से दूसरी उसकी तारीफ कर रहे तो उसकी सच क्या है। दोनों बातें तो सच हो नहीं सकती, या फिर पहले की बातें झूठी होगी या फिर अभी की बातें झूठी होगी। सपना के लिए देखो सिंपैथी है, आगे भी है अभी भी है। सपना के साथ बहुत ही गलत हुआ, इसमें कोई ये नहीं है, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा उस पेरेंट्स की साथ कितना गलत हो रहा है, क्योंकि वो लोग दो दो बेटे खोए हैं और सपना को बहुत अभी सपोर्ट मिल रहा है और सपना के सास ससुर को नहीं मिल रहे हैं। और सपना के पुराने व्लॉग देखने के बाद कुछ न्यूफुल देखने के मिल रहे हैं कि कुछ सवाल है जो कि मन में उठ रहे हैं जनता की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी उठ रहे हैं कि सपना ने रिसेंट ब्लॉग में बोला था कि सास ससुर बहुत बुरे थे, बहुत बुरा किया मेरे साथ, लेकिन पुराने व्लॉग में देखने को मिल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। सास ससुर जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली तरीके से सपने के साथ बिहेव कर रहे हैं। और रही बात फ्रीडम की, तो सपना को फ्रीडम भी मिली हुई थी, ऐसा नहीं है कि फ्रीडम नहीं था, कि बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में नहीं रखा हुआ था। क्योंकि सपना का तो सास है ना, वो खुद घूंघट लेती है, बट सपना के लिए ऐसी पाबंदी नहीं है कि तुम अपने सर पे पल्लू लो, घूंघट लो, घूंघट के बिना नहीं रखती। वो वेस्टर्न भी फैलती थी, साड़ी सूट सब तरह के ड्रेस पहनते थे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं था। जैसे कि सपना का कहना है कि मेरे सास सूरज जी बुरे थे एंड ऑल, जो रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने हम लोगों ने सुना, जब फैमिली बुरे थे जब ये उसी घर में दोबारा शादी क्यों किया, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि जब उसी घर में दोबारा शादी करने का कोई मतलब नहीं है, जब उसकी सच्चाई पता था कि ये लोग कैसे हैं, जब आप उसी टाइम स्टैंड क्यों नहीं लिया, उसी घर में शादी क्यों किया। और एक सवाल ये भी है कि जब उसके सास ससुर इतनी बुरी लगती थी तो अपने दूसरे बेटे राजीव के साथ शादी नहीं करा देते। और पुराने व्लॉग में सपने को ये भी कहते हुए सुना है कि उसके सास ससुर बहुत बुरे हैं और वो मायके वाने को आने नहीं देते थे, जब भी वो आते थे कि मुंह चिढ़ाते थे, बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। अगर ये इतने बुरे थे तो मायके वाले घर में कैसे आ जाते थे, जब वो इतने स्ट्रिक्ट होते तो इतने घुसने भी नहीं देते। तो देखो गाइस क्या हुआ था ना, जब राजीव जी का डेट होने के बाद कुछ दिन ही हुआ था, तो जो सपने के मायके वाले हैं कुछ सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो ऐसे में सपना भी अपने मायके वाले से गुस्सा हो गई थी कि मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, अभी राजीव जी का कुछ दिन ही हुए हैं और ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे थे। तो सपना बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। तो आप ये भी सोच कर देखो ना कि जब उन पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी कि कुछ दिन भी नहीं हुआ और इसके मायके वाले ऐसे करे, तो कोई भी घुसने नहीं देंगे, ये तो ट्रू है। और सपना ने ये रिकॉर्डिंग की कैसे, जो हम लोगों ने सुना, सूरज जी सपने के साथ मारपीट कर रहे थे, गाली ये सब, तो कैसे की और क्या मोटिव था,
कि मतलब कि प्लानिंग के साथ था, ये सब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सपने के पास तो लोग एक ख्याल रख सकते हैं, पर उनके सास ससुर के पास कोई भी नहीं है। अगर कुछ तबीयत खराब हो जाएगा तो कौन देखेगा? सपना के पास तो यूट्यूब फैमिली है, उनके मायके वाले हैं, पर उनके सास ससुर के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है ख्याल रखने, ना इमोशनली है, क्या ही बोलूं। और ये भी कहना आ रहा है कि लखनीत लोगों के वजह से मतलब ये कांड हो रहा है, नहीं तो पहले पहले भी एक्शन ले सकती थी, पर लखनीत लोगों ने कुछ कान भरे हैं तो ये भरे हैं, मुंह भोला भाई बन गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर वो लोग किसी को भाई बहन माने हैं तो वो लोग रिश्ता निभाएंगे दिल से, और जो सच है वही सपना ने बताया। बट गलती दोनों तरफ से होता है, किसी भी एक तरफ से नहीं होता है। और सपना के पास इतना सेंस है तो किसी के बहकावे वे कहावे में नहीं आएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी।